हमारे 10th बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं, छात्र हो, छात्रा हो, अभिभावक जो अपने बच्चों के एग्जाम के लिए पूरा सीरियस है, सबको मैं एक तरफ से बधाई देता हूं और ये प्लेटफॉर्म आपको सैल्यूट करता है। एक बात और भी जानने की है कि पिछले एक वीडियो में थोड़ी तबीयत में खराबी आ जाने की वजह से उस दिन पब्लिश नहीं किया था, तो कुछ बच्चे निराश भी हुए होंगे, पर निराशा कभी भी आपके पास नहीं आनी चाहिए। ये वक्त है, एकदम जोश खरोश हर्ष उल्लास के साथ अपने बोर्ड की तैयारी कीजिए। और आप ये कभी मत सोचिए, एक सेकंड के लिए मत सोचिए कि ये एलन एकेडमी 24 का जो टीम है पूरा, इसकी पूरी टीम आपके लिए काम कर रही है। और आज इस वीडियो में हम बायोलॉजी के कुछ रिप्रोडक्शन जो सिस्टम है, यानी प्रजनन के साइड से एक कलेक्शन लाए हैं और उस पर देखते हैं विचार करके। और वो लगभग सारा क्वेश्चन आपको मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट में है। इसको कलेक्टिव वे में आप शॉर्ट आंसर पर भी तैयार कर सकते हैं और बाकी ऑब्जेक्टिव के लिए तो है ही है ये। और एक साइकिल भी हम आपके लिए लाए हैं कि ब्लड सर्कुलेशन जो हमारे बॉडी में होता है, इस पर थोड़ी चर्चा हम लोग कर लेंगे लास्ट में। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले प्रजनन की जो फंडामेंटल चीजें हैं वो तो आप जानते हैं कि लैंगिक होता है और लैंगिक होता है। खास करके वनस्पतियों में तो इसकी सारी प्रक्रियाएं किस प्रकार से होती है उसका अध्ययन बखूबी आपने किया हुआ है। तो वहीं से कुछ क्वेश्चन हमने कलेक्ट किया है। आइए देखते हैं कि अलैंगिक जनन की मुकुलन विधि यीस्ट में होती है। और इसको आपको मैं इसलिए इस क्वेश्चन के विषय में चर्चा कर रहा हूं कि अब तक हमने जो ऑब्जर्व किया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा गया ऑब्जेक्टिव में। देखने से लगता है कोई खास नहीं है क्वेश्चन में, ऐसी कोई खास बात, लेकिन कभी कभी जिन बातों को आप बहुत आसान समझते हैं, जिस पर आपका ध्यान लगभग नहीं के बराबर जाता है, वह क्वेश्चन एक मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर देता है आपके एग्जाम में। तो ध्यान सब पर देना है, एक नजर सब पर चलाने में कुछ नहीं जाता है, पर जितनी बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन फूलों द्वारा होता है। सारा गेम फूल पर ही होता है, फूल पर ही सारा गेम होता है, जिसकी चर्चा वो परागकोश, परागकण, पुमंग, जायांग, ये सब आपको पता है। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन फूलों द्वारा होता है। पुष्प का वह भाग जो परागकण बनाता है उसको पुंकेसर कहते हैं। परागकण बनाने वाला जो पार्ट होता है फूल का, उसको पुंकेसर कहा जाता है। हाइड्रा में मुकुलन की विधि द्वारा प्रजनन होता है। ये देख लीजिए, मुकुलन की विधि द्वारा अलैंगिक जनन किसमें, ईस्ट में भी और इधर हाइड्रा में भी। हाइड्रा में मुकुलन की विधि द्वारा प्रजनन होता है। तो एक ये भी क्वेश्चन है, देखिए कॉमन हो रहा है ना। पुष्प का नर भाग पुमंग, फूल का जो मेल पार्ट है जिसको नर भाग कहते हैं उसको पुमंग कहा जाता है, और फीमेल पार्ट को जायांग कहा जाता है। तो पुमंग इसमें दिया है, जायांग मैंने खुद बता दिया, आपको भी पता है। तो विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन, अब देखिए यहाँ ईस्ट आपने देखा था, उसके बाद आपने हाइड्रा देखा है, उसके अलावा अमीबा है, पैरामीशियम है, युग्लिना है, लिस्मेनिया है, ये सब भी इसके उदाहरण में शामिल हैं जो अलग अलग माने ईयर में ऑब्जेक्टिव्स में आपको ये पूछे गए हैं। ये सारे कलेक्शन मैंने एक तरीके से किया है, पर हर क्वेश्चन लगभग आपको एग्जाम में पूछा हुआ है, पर कलेक्टिव वे में 2-3 साल का मैंने एक साथ लिया, थोड़ा लैंग्वेज में चेंज हो, बस बात वही हो। तो इस तरह से ये मामला है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, अंडाशय। फूल का वह भाग जो फल में बदलता है उसका नाम क्या है, अंडाशय है। फूल में नर प्रजनन अंग है पुंकेसर। देखिए पुष्प का वह भाग जो परागकण बनाता है वो पुंकेसर कहलाता है। फूल में नर प्रजनन अंग, और यहाँ पर पुष्प का नर भाग पुमंग और नर प्रजनन अंग है जिसको पुंकेसर कहते हैं। बीज का विकास बीजांड में होता है, बढ़िया बात है। पूर्ण विकसित अंडाशय ही फल कहलाता है। जब अंडाशय फुल्ली डेवलप्ड कर जाता है तो वही फल का रूप धारण करता है। बड़ा बढ़िया, लेकिन बॉटनी भी है, बहुत जबरदस्त चीज है। पौधों में
जनन अंग पुष्प में पाया जाता है। अच्छी बात है, पहले भी हमने कहा है कि वही से रिप्रोडक्शन का कारोबार होता है। परागकण परागकोश में पाया जाता है, ये भी पर कभी कभी तो कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है भाई साहब, जैसे लगता है कि ये पूछने के लायक बिल्कुल है ही नहीं, क्यों पूछ दिया, क्यों इतना आसान क्वेश्चन। लेकिन नहीं, आप इसी चक्कर में फंस करके ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। एकदम धैर्य रखना है, गंभीरता से काम लेना है, जो पूछा है उसका जवाब देना है। बस क्यों पूछा है ये सवाल करना हमारा हक नहीं बनता, इसीलिए वो जो पूछा है हम उसका जवाब देंगे। मेरे पास बहुत जानकारी है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो परागकण परागकोश में पाया जाता है। जीवाणु में द्विखंडन द्वारा प्रजनन होता है। जीवाणु में द्विखंडन द्वारा प्रजनन होता है। आलू में कायिक प्रवर्धन तना द्वारा होता है। आलू में कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? तना में, तना द्वारा होता है। शुक्राणु नर युग्मक है, ठीक है, इसको स्पर्म्स कहते हैं। वो क्या है? नर युग्मक है। अब आगे चलिए, अब थोड़ा सा मानव से जोड़ते हैं इसको। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। शुक्राणु का निर्माण कहां पर होता है? वृषण में होता है। एंड्रोजन एक नरलिंग हार्मोन है। एंड्रोजन एक नरलिंग हार्मोन है। आगे देखते हैं, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या 23 होती है। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। ये भी हमेशा ध्यान में रखने की चीज है। अंडाणु का निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। अंडाणु का निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन एक तरह से कहते हैं उसको, फैलोपियन ट्यूब में होता है। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना मेनार्चे कहलाता है। ये भी ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमें यूनिक लगा औरों से हट करके। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना मेनार्चे कहलाता है। मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है, ठीक है ना। और मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है। डेंगू मच्छर, देखिए एक क्वेश्चन सुन करके और देख करके थोड़ा सा हमें भी, देखिए लोग कहते ना कि ज्यादा गंदगी मत फैलाओ, मच्छर फैलेगा, बीमारी फैलेगी, ये बीमारी होगा, ये बुखार वो बुखार। लेकिन देखिए डेंगू मच्छर जो होता है ना, वो साफ जल में उत्पन्न होता है। जो मच्छर है, जो डेंगू का ये प्रभाव डालता है, ये साफ जल में इसका डेवलपमेंट होता है। अब आइए, रक्त परिसंचरण चक्र, यानी हमारे ह्यूमन बॉडी में, हम लोग अपनी बात करते हैं कि मानव के बॉडी में जो रक्त का सर्कुलेशन होता है, जिसको ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं, वो कैसे कैसे कहाँ से होता है। और ये देखिए, प्रकृति ने जो ये संरचना हमें दी है, इसका कोई जवाब नहीं है, लाजवाब चीज है बेटा। कितना भी साइंस, कितना भी विज्ञान अपना विकास कर ले, पर इस शरीर को पूर्ण रूप से पढ़ पाना बहुत मुश्किल टास्क आज भी है। और आप देखिए कि इसको देख करके बहुत सी मशीनें बनी हैं, पर इस मशीन का तो कोई जवाब ही नहीं है। देखिए, सबसे पहले हार्ट जो है, हार्ट से ब्लड सर्कुलेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। हार्ट जब साफ यानी फ्रेश ब्लड को पंप करता है, तो उसके साथ वो ऑक्सीजन भी भेजता है ना। आपको तो पता है कि ऑक्सीजन का शुद्धिकरण, हवा का शुद्धिकरण लंग्स से होकर के फिर उसको साफ करना, ये सारा काम करके उसके बाद आर्टरी के थ्रू ये हृदय से ऑक्सीजन मिक्स होकर के धमनी में जाती है, जिसको हम लोग आर्टरीज कहते हैं। धमनी के बाद वो छोटी छोटी धमनियों, जो मतलब छोटी छोटी जो उससे ब्रांच निकलते हैं शरीर के हर अंग में जाने के लिए, उसमें वो जाती है। ऑक्सीजन मिला हुआ है, इसमें शुद्ध रक्त है ये। उसके बाद फिर केशिकाओं में, कैपिलरीज में, अब धमनियों के बाद भी छोटी छोटी और उससे भी पतली पतली नालियां गई है, नलिकाएं गई हुई है, जिसको कैपिलरीज कहते हैं। उससे होकर के अंगों के अंतिम अंतिम पोजीशन तक वो पहुंचता है। एंड उसके बाद वो टिश्यू से मिलता है, कोशिकाओं में जाता है ना। और जो भी पार्ट जहाँ पे उसकी जिस तरह का मिनरल
ब्लड में मिला हुआ है, तो जहां पर जिसको जिस बात की जरूरत है उस हिसाब से वो पार्ट अपना अवशोषण करता है और फिर जितनी भी बेकार चीजें हैं उसको भी फिर वो साथ में रिटर्न मारता है, और फिर वो जब वहां से वापस लौटता है तो जितने भी उसके शरीर के, हमारे शरीर के विभिन्न विभिन्न हिस्सों में जितनी गंदगियां हैं, अनवांटेड जो मिनरल्स हैं या बहुत सारी चीजें हैं, वो रक्त में मिल करके फिर वो सिराओं से होकर आया था, धमनी से, और कोशिकाओं में, सेल्स में, टिश्यूज में ब्लड को पहुंचाने के बाद, ऑक्सीजन को पहुंचाने के बाद, मिनरल्स को पहुंचाने के बाद, जिसको जहां जितनी जरूरत थी उनको देने के बाद, और उनसे जितनी बेकार चीजें थी उसको भी वो कलेक्टिवली अपना साथ ले करके फिर वो दूसरे वेन्स से होकर के, जिनको हम लोग सिराएं कहते हैं, उससे होकर के अनऑक्सीकृत रुधिर कहा जाता है इसको, जिसमें अब ऑक्सीजन नहीं है, उसमें गंदगियां आ गई है, और वापस ये फिर जो है सो आकर के हार्ट के पास देता है, और फिर हार्ट उसका प्यूरिफिकेशन करता है, और बाकी जो भी प्रक्रियाएं हैं उनकी वहां से आगे कंटिन्यू होती है। तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में कभी कभी आपको ये बातें पूछी जाती है, तो जानकारी के लिए मैंने आपको ये चीज आपके साथ शेयर कर दिया कि एक शॉर्ट टाइम में, बहुत लंबा वीडियो हमने ये नहीं डाला हुआ है, इस पर और भी वीडियो आने वाले हैं। इसको मैंने रिप्रोडक्शन का फर्स्ट वीडियो बताया है, और इसके सेकेंड वीडियो पर भी हम आपसे बात करेंगे। थोड़ी परेशानी है स्वास्थ्य संबंधित, जिसके चलते बहुत सारा काम मैं आज करके आपको इस वीडियोज में नहीं दे पा रहा हूँ, पर आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे इसीलिए लेक्चर मैंने आपके सामने लाया, और अभी इसको पब्लिश करवा देते हैं। और पब्लिश करने के बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी जोर शोर से मैं और कुछ नया और बेहतर करके मैं लाऊंगा आपके लिए। पर आप अपना तैयारी, अपना प्रिपरेशन, अपना जो वर्क है उसको कंटिन्यू रखिए, और हर सब्जेक्ट को समय दीजिए, और सेट्स भी बनाने की कोशिश कीजिए, और हमारे जो अब आपको वर्क्स मिलने शुरू होंगे तो उसको आप सबसे ज़्यादा ध्यान दे करके आप काम करेंगे उस पर, क्योंकि अब आपको मैं गेस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर और फिर लॉन्ग आंसर, फिर मास्टर वीडियो, वन शॉट वन चैप्टर का भी जो आपका डिमांड आया था, वो थोड़ा सा आपके लिए समय है, अभी एक सप्ताह आप थोड़ा वेट कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा और स्वस्थ हो जाते हैं, तब उसके बाद और ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस के साथ आपको मैं आपके सारे कमिटमेंट को मैं पूरा करूंगा, क्योंकि हम वो बात भूले नहीं हैं, और मुझे लगता है कि ये आपको भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हम दोनों का साथ एक लंबे समय तक आने वाला है। और 12th के बच्चों के लिए भी मैंने रील्स में कमिटमेंट किया था कि आपके लिए भी कुछ काम करके देंगे आपको, तो आप में तो बहुत ज़्यादा विलम्ब नहीं है, हो सकता है कि कल से आपका जो है गेस क्वेश्चन आपको मिलना शुरू हो जाए, और जिस अकॉर्डिंग, और उसमें मैं सिर्फ मैक्सिमम आपको फिजिक्स, जो कि वन ऑफ द बेस्ट कंपलसरी सब्जेक्ट में से आता है, तो उसके लिए मैं काम करके दूंगा आपको। और बखूबी आप ये भरोसा रखें कि मोर देन सफिशियंट क्वेश्चंस मैं आपके पास इस पैटर्न से भेजूंगा कि उससे ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के इस लेक्चर में थैंक यू सो मच आपको है, और साथ में ये भी एक संवाद है कि जीतने की ललक जिसमें होती है वो कठिनाइयों से, परेशानियों से कभी डरते नहीं, और जो मेहनत करने में जितना ज़्यादा सक्षम रहेंगे, सफलता और अच्छा रिजल्ट उनका ही होगा। थैंक यू सो मच।